जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए मैं आज आपको एक नया न्यूज़ बताने वाला हूँ साथियों। न्यूज़ यही है कि अब बिहार में डीएलएड बंद हो जाएगा। यानी कि डीएलएड, ये जो डीएलएड का एग्जाम होता है ना साथियों, इसके माध्यम से आप 1 से 5 क्लास तक के आप बिहार में शिक्षक बनते हैं। पर ये जो परंपरा है ना, अब सरकार चाह रही है कि बंद हो जाए। समझिएगा बात को, एक एक पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा। सरकार का मानना है कि अभी 23 और 25 का जो सेशन है ना, उसे खत्म किया जाए। सत्र यानी सेशन जो है 23-25 का सेशन को खत्म किया जाए। रही बात कि कहाँ कहाँ ये समाप्त हो चुका है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये असम की सरकार जो थी ना, पहले ये समाप्त कर दिया था। ठीक है, हरियाणा में भी ये खत्म हो गया है डीएलएड। और ये झारखंड में ये लेटेस्ट न्यूज आया है कि अब जो है, अभी जो तत्काल पिछले सेशन में जो भी एडमिशन कराए हैं तो उनकी पढ़ाई चलेगी, पर अब जो है डीएलएड की परंपरा जो है समाप्त होगी। अब होगा क्या, तो सब लोग बीएड करेंगे। ठीक है, कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात कि बिहार में क्या होगा, अब खत्म या संशय। तो देखिए यहाँ पे पूरा से अच्छी तरह से न्यूज़ तो नहीं आया है, पर कहा जा सकता है कि बिहार भी है इस चीज़ को, रुख को अपना रही है। क्योंकि बिहार के पास उतना सीट है नहीं और बिहार सरकार के पास उतना पैसा है नहीं कि शिक्षकों को वो पैसा दे सके। ऐसे सिचुएशन में क्या है साथियों कि बिहार सरकार जो है ना, अब जो है अपना नियम बदल रही है अन्य राज्यों को देखा देखी से। समझिएगा बात को, कैसे, क्यों, ध्यान से देखिए। यहाँ पर दो बातें हो गई, ये भी हो गए। अब कहता है नुकसान किसे है, तो जो भविष्य में टीचर बनेंगे ना साथियों, उनको थोड़ा सा नुकसान होगा। कौन सा टीचर, तो 1 से 5 क्लास के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि डीएलएड के माध्यम से हम 1 से 5 क्लास के टीचर बनते हैं। तो ये डीएलएड होता क्या है, तो ये होता है क्या है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। क्या होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है। ठीक है, डीएलएड। तो बात रही क्या कि आगे क्या करेंगे, तो देखिएगा आगे करना क्या है। ये डीएलएड का एग्जाम ना, जब आप 12th के एग्जाम पास कर जाते हैं या अपियरिंग में रहते हैं तो आप डीएलएड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये सब समाप्त हो जाएगा बिहार में भी। तो क्या करेंगे, सरकार जो है ना 12th के बाद जो है 4 वर्ष का बीएड को कोर्स को लागू करने का ये निर्णय ले रहा है। इससे पहले जो है ना, ये हरियाणा वगैरह जो राज्य है, यहाँ पे ये सब लागू हो गया है। क्योंकि सरकार जो है, दूसरे राज्य जो है इस चीज़ को रुख को अपना लिया है कि अगर 12th पास है स्टूडेंट तो वो चाहेंगे तो 4 वर्ष का एक बीएड का एक कोर्स होगा, जिसको नाम रखा गया है इंटीग्रेटेड कोर्स। समझिएगा, 4 वर्षीय। तो बिहार सरकार ने इसको नहीं स्वीकार किया था। अब है जो बिहार सरकार चाह रही है क्या कि देखा देखी से ही सब डीएलएड का जो है ना, जो उसको समाप्त किया जाए। तो रही बात क्या कि 23-25 का सेशन समाप्त होगा क्या, तो इस पर क्या है, अभी संशय बना हुआ है, हो भी सकता है। ठीक है, अभी देख रहे हैं एग्जाम के लिए थोड़ा सा काफ़ी विलंब हो रहा है। अब कहा नहीं जा सकता, पुख्ता रिजल्ट आएगा, पुख्ता उसकी जानकारी आएगी तो आपको बता दूंगा। रही बात क्या कि एनआईओएस, देखिएगा साथियों, एनआईओएस जो है ना, नायोस के माध्यम से पहले 2 वर्ष का डीएलएड कराया जाता था। यानी कि ये आपको पता होगा क्या कि कुछ प्राइवेट स्कूल होते थे जो कि सरकार के अंदर में रजिस्टर्ड रहते थे, तो उनके माध्यम से सरकार में जो ये स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में जो भी टीचर पढ़ाते थे, तो वहाँ पे स्कीम आया था कि आप उन सभी को प्राइवेट के माध्यम से डीएलएड कराया गया था और उसी समय से परंपरा चल रहा है। तो साथियों कहीं ना कहीं ये डीएलएड के जो परंपरा है ना, सरकार अब जो है नायोस के सिस्टम को ये सब अब समाप्त करना चाहती है। पर रही बात क्या कि जो पहले से कर चुके उनको क्या, और जो पहले से जो बहाल में जाने वाले उनको क्या, जो पहले से किए हुए हैं तो उनको भी सरकार बहाली लेगी। पर अभी के सेशन के अनुसार नई शिक्षा नीति 2020 के तहत साथियों इसमें नया बदलाव लाने के लिए शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है। ठीक है, कई राज्य ऐसा कदम उठा रहे हैं, तो बिहार उसको देख करके अपना रुख को भी अपना रहा है। ठीक है साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। अब रही बात क्या, दिव्यांग शिक्षक का महाआंदोलन। देखिएगा साथियों, ये महाआंदोलन आपको पता है कि 17 मार्च को एक महाआंदोलन हुआ था। सीटेड बीटेड वाले स्टूडेंट और स्टेट वाले के सब मिलकर के महाआंदोलन किए थे 7वां चरण शिक्षक बहाली को लेकर। उसी बहाली को लेकर के अभी हाल ही में 7000 दिव्यांग टीचर की घोषणा की थी सरकार ने, जिस वजह से क्या है कि कहने का मतलब ये है कि ये दिव्यांग पहले से ही इनको बहाली कराना था, लेकिन 35,000 पर बहाली होने की जो बात कही गई थी ना, उन पर सरकार ने कोई अमल नहीं किया, जिस वजह से ये भी महाआंदोलन करने के लिए उतरेंगे। तो बताइए बिहार सरकार की इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या होगी कि दिव्यांग जो है ना कैंडिडेट, वो अब आंदोलन करेंगे। बताइए, तो बिहार सरकार नहीं चाहती है कि सही से किसी का बहाली हो। पर मैं तो इतना कहूंगा साथियों कि अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास अगर हुनर है, तो आप किसी सेक्टर में आप अच्छे से काम कीजिए। आने वाले समय में 7वां चरण आएगा ही, जाएगा कहीं नहीं, आएगा तो जरूर है। और सरकार को बहाली तो देना ही है, चाहे हंस के दे या रो के दे, पर सरकार को बहाली देना है। बस अपने आप को मजबूत रखिए और नए सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कीजिए अच्छी तरह से, और अगर अच्छा रिजल्ट है तो आप अपना
अलग स्किल अपना करके अपना वर्क कीजिए तब तक, जब तक कि बहाली ना आ जाए तब तक। देखिए साथियों, तो रही बात आज की जो न्यूज़ थी साथियों, मैंने आपको बता दिया। अब रही कि क्या ये समाप्त होगा या नहीं होगा, इस पर संशय बना हुआ है। बिहार सरकार इस पर कदम उठा चुकी है, तो मैं लेटेस्ट की खबरें आपको पल पल देते रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को पूरी तरह शेयर कीजिए ताकि हर नए कैंडिडेट को इस चीज़ की जानकारियाँ हो, क्योंकि ये लेटेस्ट न्यूज़ है। ठीक है, जय हिंद।